मैं कहता हूँ दावे के साथ ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो, और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में उबाल है, उफान है। 23 जून को विपक्ष की बैठक होने वाली है और उधर जो है जीतन राम मांझी ने कर लिया है अपने को अलग। लिहाजा जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उधर जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन आपस में भिड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी ने बताया कि आखिरकार वो क्यों अलग हुए। आज पहली बार नीतीश कुमार बोले कि उनको इसलिए हटा दिए, विदा कर दिए, क्योंकि 23 तारीखवा को जो मीटिंग होती उसमें जो हम लोग प्लानिंग करते वो जा करके बीजेपी को बता देते, इसलिए उनको हटा दिए या वो चले गए। उनसे मर्जर के लिए कहा गया था, वो नहीं माने। अब जीतन राम मांझी की बारी थी, सो वो आए सामने और एक एक बात उन्होंने बताई है। सबसे पहले जीतन राम मांझी को सुनिए। कि नीतीश कुमार जी डायरेक्ट हम लोगों से मिलने में शायद उनको कुछ तकलीफ होती थी, इसलिए वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर का सारा अफेयर सुनते थे विजय कुमार चौधरी के माध्यम से। इसलिए हम विजय चौधरी के माध्यम से ही ये बात उनको कहवाया कि हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, पार्टी को हम मर्जर नहीं कर सकते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं। तब हुआ कि इस्तीफा दे दीजिए। तो ही 13 तारीख को संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दिया। यही घटनाक्रम है। हम अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए और जनता के लिए इस्तीफा दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि आप लोग पूछिएगा इसीलिए बोल रहे हैं, या आप लोगों के आपके दिल में एम्बिशन है, इसके महत्वाकांक्षी है। एक ही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि अगर महत्वाकांक्षी हम में रहती बात, तो बात सही थी कि हम रिजाइन नहीं करते, हम उनके साथ रहते। और जिस समय मुख्यमंत्री हमको नीतीश कुमार बनाए थे लाचारी में, क्योंकि 2014 में चुनाव हार गए थे, चारों बगल से दबाव आ रहा था कि आप रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए। तो उन्होंने चुना कि एक सीधा साधा आदमी कौन है। तो जीतन मांझी एक सीधा साधा आदमी को समझ में आ गया, वो जीतन मांझी को बना दिए। 2 महीना तक काम किए। तो आप लोगों ने सुना हो, कहा होगा, आप ही लोग कहते थे कि जीतन मांझी रेवरस टैंक के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है। इस बात से ऊब करके हम 4-5 महीना जब काम शुरू किया तब उनको पेट में दर्द होने लगा। अब लगा, मैं कहता हूँ दावे के साथ ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो, और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। नीतीश के पीछे पीछे वो भी आ गए। अब अरे दिन पीछे की कौन, हम अभी कहाँ, हम तो अभी इंडिपेंडेंट हैं। 19 तारीख को हमारी कार्यकारिणी की बैठक है। हम बिना लोगों का राय लिए हुए कुछ नहीं करेंगे। हमारी राय 19 तारीख को होगी। 19 तारीख को अगर कहेंगे कि आपको क्या करना है, उसी आलोक में करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर करते हैं, हमारी छोटी पार्टी है। और अमरलता को आप देखा होगा, अमरलता हरा रहने के लिए, फलने फूलने के लिए किसी का सहारा वो लेता है। बेटे और दामाद को पटना शादी अच्छी बात है, क्यों ये देखने के लिए, बताने के लिए कि हाँ भाई जीतन मांझी निकले हैं तो हम उनको ये करते हैं। कल तक भारत रत्न की उपाधि देने के लिए यहाँ का सचिन गौतम था, 56 दिन जा करके दिल्ली गया था
और दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने की बात की थी, प्रधानमंत्री से मिलने की बात की, उस समय नीतीश कुमार की क्यों नहीं किए। आज जीतन मांझी जब हट गया है तब वो सोच रहे हैं कि अगर एक बरगद का पेड़ हटा है तो वो भाजपा के लोगों से भी मिलते थे और मेरे पास भी आते थे। देखिए, भाजपा से मिलने के कहाँ कोई प्रमाण है। और मैं कहता हूँ, क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिलकर के सरकार नहीं बनाया है क्या? अगर मिलने होगा हमको तो भाजपा अंतज है क्या? लालू जी भाजपा से मिलकर सरकार नहीं बनाए हैं क्या? तो नीतीश कुमार कौन मुँह से बोलते हैं कि भाजपा के साथ जा रहे हैं, भाजपा बहुत खराब पार्टी है? तो क्या तो कहा जाता है कि सब कुछ खा लिया उसके बाद आज परहेज करते हैं। बतावें कि भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाए हैं। सुना आपने, जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि विजय कुमार चौधरी के थ्रू वो बात करते थे, शायद हम लोगों से बात नहीं करना चाहते, ये मिलने में असहज रहते थे। सो हम लोगों ने भी बता दिया साथ चलना मुश्किल है, क्योंकि वो मर्जर के लिए दबाव डाल रहे थे। फिर वो आगे जोड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव देखते रह जाएंगे, नीतीश कुमार कभी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। फिर सारी बिहार की राजनीति के बारे में वो बात कर रहे हैं कि नीतीश ने कैसी आज तक राजनीति की है, किस तरीके से 2014 का चुनाव हारने के बाद मजबूरी में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और बाद में वो पैर खींचने लगे थे। सब उन्होंने बकिया उधेड़ करके रख दी। अब नीतीश कुमार क्या बोले थे मांझी को लेकर के, जरा वो भी सुन लीजिए। कि नहीं साहब, इधर हो और दूसरी तरफ से अन्य पार्टियों की तरफ से हो गया था, तो आप लोगों को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए, तो उसी में वो चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम नहीं जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को और कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो ये हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए इधर। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, अब मिल करके फिर हमारे यहां भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह रत्नेश सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। अब तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। मुख्यमंत्री तो इस तरीके से मांझी और नीतीश कुमार आ गए हैं आमने सामने। दोनों पुराने नेता हैं, दोनों बुजुर्ग नेता हैं। नीतीश कुमार इस समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी नीतीश कुमार ने उन्हें बनाया था, लेकिन बाद में जब वो अपने हिसाब से चलने लगे तो उसी नीतीश कुमार ने उनको हटा दिया था। अब तेजस्वी को लेकर के जो उन्होंने बात बोली है वो गौर करने लायक है। सिर्फ इतना ही वो नहीं बोल रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इनकी कोई गारंटी नहीं कि एनडीए में नहीं जाएंगे। बहुत कुछ कह गए हैं।
अब चूंकि चुनावी माहौल है, 2024 का चुनाव आ रहा है, दोनों तरफ से बाहें चढ़ाई जा रही है, चाहे इधर एनडीए है और उधर गठबंधन कहना ज़्यादा सही होगा। अभी यूपीए का तो शक्ल दूसरी तरह का है और महागठबंधन का दूसरी तरह का है। 12 उधर गठबंधन की राजनीति है, इधर एनडीए है। एनडीए में भी मुख्य जो दल है वो तो बीजेपी ही है। भयंकर लड़ाई है। बीजेपी जो है जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, पशुपत पारस, उपेंद्र कुशवाहा जैसे छोटे दलों को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि पॉकेट में इनकी अपनी पकड़ है और वोट बैंक है, लिहाजा उससे जुड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इधर इन लोग की मजबूरी है छोटे छोटे दलों की, उन्हें भी बड़े दल का साथ चाहिए, सो वो बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उधर जो है महागठबंधन है, उसमें बड़े दल शामिल है, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है और भी कई दल शामिल हैं। तो इस तरीके से आमने सामने है। मांझी और नीतीश कुमार एक दूसरे की बखिया उधेड़ रहे हैं। रही बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।